यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 301 का थीम 2 करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने थीम 1 और थीम 3 किया था और आपको फर्स्ट 3 थीम के बारे में MCQs इंपॉर्टेंट की हम मेरे चैनल से आपको उसके क्विज भी मिल जाएंगे। चलिए आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। थीम जो 2 है वो इन्वायरमेंट बेस करता है। लिखा हुआ एन इन्वायरमेंट इज़ द सराउंडिंग ऑफ एनी लिविंग थिंग। इन्वायरमेंट यानी कि जो भी कुछ है हमारे इर्द गिर्द वो क्या है, हमारा इन्वायरमेंट आ सकता है। अब इन्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है, चाहे वो एक्टर हो सकते हैं, एक्टर मीन कोई इंसान हो सकता है, ह्यूमन एक्टर हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है, फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फैक्टर। कोई भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है या कोई ऐसा फैक्टर जो हमारे इर्द गिर्द में है, वो सारा क्या आता है, इन्वायरमेंट में आता है। और इसमें एक ही चीज़ ये भी है, आपसे MCQ से पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है। इन्वायरमेंट कभी भी इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकता। इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए आपको एक लंबा टाइम चाहिए जिसमें आप इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ उन्होंने एग्जांपल दिया कि इन्वायरमेंट अच्छा होगा हमारा तो हम क्या करेंगे, हम सब कुछ अच्छा फील करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर के मौसम पे जो फूल हैं बहुत ज़्यादा उगते हैं तो हमें क्या लगता है, वेदर कंडीशन बहुत अच्छी है, या बादल हो रहे हैं तो हमें कंडीशन अच्छी लगती है। अगर जो हमारे इर्द गिर्द जो है फ्लावर मुरझा जाएंगे तो हमें क्या अच्छा नहीं लगेगा इन्वायरमेंट। इसमें ये उन्होंने बताया, इन्वायरमेंट की डेफिनेशंस वगैरह बताई और इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। उसके बाद हमें बताया कि 2 टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट होता है और माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट होता है। अब हम आते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो सिक्योर और सेफ इन्वायरमेंट होता है, जिसके अंदर मतलब कंपनी के अंदर सिक्योर एक सेफ इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर क्या रहकर हम लोग काम करते हैं। अब मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है, सप्लायर आ सकते हैं, इंटरमीडिएटर आ सकते हैं, कंपटीटर आ सकते हैं, कस्टमर आ सकते हैं, पब्लिक। ये सारी क्या आती हैं हमारे पास, मैक्रो इन्वायरमेंट आ सकता है, इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, सेफ इन्वायरमेंट में रहकर काम करते हैं। दिस एक्टर आर वेरी क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो जितने भी एक्टर हैं जो क्लोज हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे क्या आते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट। और ये सारे एक्टर जो होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं और सप्लाई करते हैं, डिलीवर सर्विस करने पे बहुत अहम किरदार इनका होता है। उसके बाद हमारे पास आती है कंपनी। कंपनी को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी बेसिकली एक ऐसी स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव रखकर एक कंपनी क्रिएट कर दी जाती है कि इसके सर्टन अचीव और गोल होते हैं कि हमने अचीव करना। सप्लायर वो होता है जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है, मतलब सप्लायर जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है जिससे हम रॉ मटेरियल वगैरह हम बनाते हैं, वो हमारा सप्लायर पे आ जा सकता है। मार्केट इंटरमीडिएटरी, इसमें ये ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे मिडल मैन होते हैं। वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि हमारी जो सेल है उसको प्रमोट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आम पब्लिक तक। अब हमारे मिडिल मैन कौन से होते हैं, होलसेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर होते हैं। ये क्या करते हैं, कंपनी से चीज़ें लेते हैं, मार्केटिंग जब हम कंपनी करते हैं से चीज़ें लेते हैं होलसेलर पे और उसके बाद उसको आम यूज़र तक पहुँचाते हैं। कंपटीटर क्या होता है, जिनमें कंपटीशन होता है ताकि कंपटीशन को कायम कर एक जो प्राइस है उसको मैनेज कर दिया जाए। अगर प्राइस में कंपटीटर नहीं होंगे तो प्राइस मैनेज नहीं होंगे, प्राइस बहुत हाई हो जाएंगी। जैसे वापटा का कंपटीटर कोई नहीं तो वापटा जितनी चाहे प्राइस हाई कर सकती है। इसी तरीके से अगर एक ही मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीटर आ जाए तो प्राइस लो लेवल में हो जाती है और अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलती है। उसके बाद कस्टमर क्या है, जो चीज़ें कंज्यूम करता है वो कस्टमर आ जाता है। पब्लिक क्या है, पब्लिक इज़ अ ग्रुप विच आर द actual and public interest in the government in the organization to achieve its goal to such as the financial public, media public, government public, local public, etc. पब्लिक जो है एक ग्रुप है जिसमें जिनका एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है किसमें कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव किया जाए। ठीक है, जैसे कि स्टेक होल्डर, ये शेयर होल्डर, ये सारे किस में आते हैं, पब्लिक में आ जाते हैं। अब स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर क्या होते हैं, जब कंपनी के पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो क्या करती हैं कि छोटे छोटे अपना जो कैपिटल है छोटे हिस्सों पर डिवाइड कर देते हैं। आम पब्लिक उसको खरीदती है, लेकिन उनका भी क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देते हैं और एक उसके गोल अचीव करने में मदद करते हैं। अब उनके पास कहते हैं फाइनेंस पब्लिक हो सकते हैं, मीडिया पब्लिक हो सकती है, गवर्नमेंट पब्लिक हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट पब्लिक। यानी पब्लिक को हमने इस लिहाज से देखना है कि हमें कहाँ कहाँ से पैसे एक कंपनी कहाँ से ले सकती है, वो सारी हमारी पब्लिक में आ जाती है। जिस तरह मैंने बताया दे आर द एक्चुअली द स्टेक होल्डर हो सकते हैं। अब हम देखें यहाँ फाइनेंस से भी ले सकते हैं। फाइनेंस पब्लिक क्या होती है, फाइनेंस पब्लिक आर द ऑर्गेनाइजेशन हु वर्क इन फाइनेंस सेक्टर
फाइनेंस से पता चला कि वो वर्क करती है, फाइनेंस सेक्टर में वर्क करती है और ये इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो कंपनी कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है या कोई भी आपकी पब्लिक है जो लोन दे रही है वो तब आपको ज़्यादा पैसे देगी, मतलब लोन देंगी, अदरवाइज़ आपको लोन नहीं देगी। ये इन्फ्लुएंस करती है कंपनी फंडिंग में, यानी कि बैंक इन्वेस्टर एनालिस्टिक एंड शेयर होल्डर वगैरह, इन सब में क्या हमारी मदद करती है। अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक होगी तो हमें लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद है मीडिया पब्लिक। वी आर लिविंग इन द इंफॉर्मेशन। मीडिया पब्लिक यानी कि फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, ये इनसे हम क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग कर चीज़ें सेल कर सकते हैं। मार्केटिंग कर हम क्या कहते हैं, अपना लोन भी ले सकते हैं, कोई इन्वेस्टर इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ आजकल एक सिंगल क्लिक पर हो गई है कि आम घर बैठे हुए बंदा भी कुछ ना कोई चीज़ खरीद लेता है। मीडिया पब्लिक उसमें आ जाते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक क्या होती है, गवर्नमेंट जो है इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ द स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है स्टेट के जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करती है, ताकि लोग पब्लिक इंटरेस्ट को जो है मैनेज करती है, उसको मैनेज करके, यानी कि अब देखें पब्लिक इंटरेस्ट, अगर हमारा गवर्नमेंट हमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं करेगी, अगर उन्हें पब्लिक के लिए नहीं सोचेगी, तो जो आम चीज़ें बना रहे उनको तो प्रॉफिट से खर्च है, वो तो गंदी चीज़ें भी बना सकते, क्वालिटी लो भी बना सकते हैं, उन्हें तो प्रॉफिट से खर्च है। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी हमें मिल सकती है। उसके बाद है सिटीज़न एक्शन पब्लिक। सिटीज़न एक्शन पब्लिक में हमारे पास आती है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट भी आ सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी आ सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट भी एक्शन आ सकते हैं। तो ये सारी हमारे पास क्या आती है, सिटीज़न एक्शन पब्लिक में आ सकती है। लोकल पब्लिक वो होती है जो हमारे जहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो इर्द गिर्द जो नेबर हैं वो अगर रह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, लोकल पब्लिक है। जैसे कि आप ज्यूम कर लें जिस जगह आप रहते हैं वहाँ वहाँ एक फैक्ट्री है, अगर वो फैक्ट्री वहाँ है उसके इर्द गिर्द आप रह रहे हैं तो आप क्या है, लोकल पब्लिक है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ है वहाँ जो क्या कहते हैं रेजिडेंट रहने वाले लोग हैं उनको लोकल पब्लिक कहेंगे। और ये जो प्लांट सम टाइम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्म द प्रीमिसेस, और ये क्या कहते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन लगती है सम टाइम क्या होती है हमारे लिए खतरनाक का पास होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब उन जैसे कि एयर पॉपुलेशन वगैरह। उसके जनरल पब्लिक जो है, जो आम पब्लिक हम जनरल पब्लिक में कंसीडर होते हैं, जो आम पब्लिक होती है। इंटरनल पब्लिक क्या होती है, द इंटरनल पब्लिक आर द वाइटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस एक्चुअली द कंपनी ओन। इंटरनल देखें, इंटरनल यानी कि कंपनी के अंदर वाले। इंटरनल पब्लिक यानी कि स्टेक होल्डर, एम्प्लॉयज़ हो गए, सप्लायर हो गए, सारे क्या होते हैं इंटरनल पब्लिक में आ जाते हैं। अब हम माइक्रो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट एक ब्रॉड इन्वायरमेंट है, ये उसका कंसर्न क्या होता है एक्सटर्नल फोर्सेस से, यानी कि जो हमारा माइक्रो था वो हमारा क्या था इंटरनल था, और मैक्रो जो है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस में आ जाता है। आगे हमारे पास है डेमोग्राफी इन्वायरमेंट। डेमोग्राफी वो इन्वायरमेंट होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन के लिहाज से, तो वो हमारा डेमोग्राफी फैक्टर्स, अच्छा एज, रेस, साइज़ वगैरह, ये सारी हमारे पास क्या आ जाती है डेमोग्राफी इन्वायरमेंट में आ जाता है। आगे हम आते हैं, आगे हमारे पास इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट जो ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन कंजम्पशन से लिंक करते हैं और कंज्यूमर की इफेक्ट नहीं, इकोनॉमिक जो पावर होती है फैक्टर, ये कंज्यूमर की परचेसिंग पावर, स्पेंडिंग पैटर्न को असर करते हैं। मतलब अगर इंसान के रिसोर्सेज होंगे तो वो परचेज़ कर सकता है, और कहाँ परचेज़ कर सकता है, ये कंज्यूमर का ये सारी की चीज़ें क्या देखती है इकोनॉमिक्स से देखती है, जैसे कि इन्फ्लेशन, जीडीपी, पर कैपिटल इनकम, ये सारी क्या होगी इकोनॉमिक्स में। नेचुरल इन्वायरमेंट वो होते हैं जो नेचुरली चीज़ें होती हैं, जैसे कि वाटर हो गया और हमारी जो नेचुरल लैंड होगी, सारी क्या होगी नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। उसके बाद हमें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होती है, इट इज़ द मोस्ट क्रूशियस फोर्स ऑफ द माइक्रो इन्वायरमेंट। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आजकल हर दौर पे बहुत ही ज़्यादा उसका असर है। चाहे कोई भी चीज़ हो, टेक्नोलॉजी के बगैर इम्पॉसिबल है कि न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर इमेजिंग ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। अगर हम चाहते हैं कि हम न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज दें तो वो उसके लिए टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट लिंक करता है। अगर टेक्नोलॉजी होगी तो सब कुछ हो सकता है, लो कॉस्ट हो सकती है, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के बदौलत हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, यानी कि पॉलिटिकल्स का कंपनी का स्टेबल होना है, मतलब कंट्री का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है।
अगर कंपनी का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं है तो फ़ॉरेन कंट्री कभी भी आके इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा पॉलिटिकल है इसका पॉजिटिव भी इफेक्ट पड़ता है और नेगेटिव भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को स्टेबिलिटी करना बहुत ज़रूरी है। कल्चर इन्वायरमेंट में हमारी इन सोसाइटी के रोल है कि हमारा कैसा लाइफस्टाइल है, कैसा डिटरमाइन करना कल्चर को, उनके हम कल्चर के लिहाज से कुछ चीज़ बना सकते हैं और उसकी मार्केटिंग करेंगे। आज की वीडियो इतनी ही। काइंडली आप अगर मेरे चैनल में नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू टू वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।